हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं को 3 विभिन्न समूहों में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है ताकि प्रत्येक समूह में संख्याएं समानांतर श्रेणी में हो। ठीक है, और 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमारा हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 से लेकर अनंत तक जाता है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या कहलाता है। दूसरा हमें पता होना चाहिए समांतर श्रेणी होता क्या है। तो हम बात करते हैं समानांतर, ठीक है, समानांतर श्रेणी की। ठीक है, समानांतर श्रेणी की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, तो ए, फिर हमारा यहाँ पे ए जोड़ डी, फिर यहाँ पे ए जोड़ 2d से लेकर ऐसे ही चलता है। तो ये समानांतर श्रेणी होता है जिसमें हमारा जो सार्वअंतर होता है, ठीक है, सार्वअंतर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर जो होता है वो हमारा यहाँ पे डी कहलाता है। ठीक है, डी हमारा क्या होता है, दूसरा पद को अगर हम पहले पद में घटा दें तो वो हमारा डी होता है। जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं हम, दूसरा पद ए जोड़ डी है और पहला पद हमारा ए है, दोनों को घटाएंगे तो सार्वअंतर डी मिल गया। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि 12 प्राकृतिक संख्या को 3 विभिन्न समूहों में, ठीक है, बांटा गया है। तो यहाँ पे 12 प्राकृतिक संख्या उनको 3 विभिन्न समूहों में बांटा गया है। तो प्रत्येक समूह में हमारे 3 चौक 12 यानी कि 4 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। 4 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, संख्याएं प्रत्येक समूह में होंगी, प्रत्येक समूह में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो 4 प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो प्रत्येक समूह में होंगी। ठीक है, ये हमें पता चल गया। यानी कि 4 प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हमें बनाया जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सार्वअंतर होगा, यदि, ठीक है, यदि सार्वअंतर 0 होगा तो उस समय हमारे प्राकृतिक संख्या 12 प्राकृतिक संख्या है, तो उस समय हमारा सार्वअंतर 0 है। तो हमारा यहाँ पे कौन कौन सा बन सकता है, तो 1 1 1 1, 4 हमारा समूह बनाना था, 4 का बना लिया जिसमें सार्वअंतर 0 है। और क्या बन सकता है, तो 2 2 2 2, ठीक है, इसमें भी सार्वअंतर 0 है हमारा। फिर ऐसे ही 3 3 3 3, इसमें भी सार्वअंतर 0 है। ऐसे हमारा कब तक बन सकता है, तो 12 तक, 12 12 12 12, इसमें भी सार्वअंतर 0 है। तो कुल हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे, तो ये हमारे आ गए 12। ठीक है, 12 समूह बन गए ऐसे हमारे। फिर अगर यदि हम बात करें, यदि डी जो है 1 हो यानी सार्वअंतर 1 हो, तो उस समय हमारा क्या बनेगा, 1 से चालू होगा। तो 1 2 3 4, इसमें सार्वअंतर हमारा क्या आ गया, तो सार्वअंतर 1 आ गया। फिर अगर हम बात करें 2 से, यहाँ पे हम चालू करते हैं तो 2 3 4 5 तक। ठीक है, ऐसे ही हम चलेंगे तो अंतिम में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा हमारा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे 9 10 11 12, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा कितना बन गया, तो 1 फिर 2 फिर ऐसे हमारा 9 तक आया, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 ऐसे समूह बन रहे होंगे। तो यदि अगर हम बात करें सार्वअंतर 2 हो जाए तो उस समय हमारा यहाँ पे 1 से चालू करेंगे, फिर 3 जाएगा, ठीक है, फिर 5 फिर 7, ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 2, फिर यहाँ पे हमारा 4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 8, ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, तो अगर हम देखें तो देखो ये जो है हमारा, ये अगर हम 3 से स्टार्ट किए होते हैं, 3 से चालू, तो 3 5 7 9 जाता। फिर 4 से हम करते तो 4 6 8 10 जाता। तो अगर यहाँ पे अगर हम 5 से चालू करें तो 5 7, ठीक है, 5 7 9 और फिर 11 जाता। तो फिर अगर हम 6 से चालू करते तो 6, फिर यहाँ पे 8 और 10 और फिर 12 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तक जाता हमारा। तो ये कितने जाते फिर हमारे, तो ये कुल जाते 6। ठीक है, 6 समूह बनते। लेकिन यदि अगर हम डी का मान, यदि डी जो है और सार्वअंतर 3 हो जाए, तो यहाँ पे 1 से चालू करेंगे तो 1, फिर हमारा 3 इसमें जोड़ देते तो 4, फिर 7, फिर यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा अगर 2 से चालू करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 11। ठीक है, 3 से हम चालू करेंगे तो 3 6 9 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे 3 समूह बन गए हमारे। ठीक है, कितने समूह बने, 3 समूह। इसी तरह अगर हम बात करें कि डी जो सार्वअंतर है वो हमारा 4 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 5, फिर यहाँ पे 9
और यहाँ पे 13, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो ये 13 तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि 12 प्राकृतिक संख्याएं थे सिर्फ, तो ये होगा नहीं। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या में हमारा 13 तो आएगा नहीं, तो d बराबर 4 जो होगा वो हमारा संभव नहीं है। तो d बराबर 3 तक ही संभव है। तो हमारा d जो सार्वंतर है वो कितने समूह बन गया हमारा, तो d बराबर 0 के लिए एक समूह बन रहा है हमारा, ठीक है। तो d बराबर 0 के लिए एक समूह बन रहा, फिर d बराबर 1 के लिए समूह बन रहा, d बराबर 2 के लिए समूह बन रहा और d बराबर 3 के लिए समूह बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे d के लिए, यानी कि d का मान हम देख सकते हैं कि 4d के मान के लिए 0 1 2 3 के लिए हमारा क्या बन रहा है, जब हमारा d 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो, तो इसके लिए समूह बन पा रहा है। यानी कि कुल समूह जो है वो कितने बन पा रहे हैं, तो इसके लिए एक समूह, इसके लिए एक समूह, इसके लिए एक समूह, इसके लिए एक समूह, यानी 4 समूह। तो दिए गए विकल्प में हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।